अब यूजेस देखते हैं। यूजेस बेसिकली वही होंगे जिनकी ज़रूरत की वजह से हम लोगों ने इन्हें बनाया था, क्योंकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए हमने इसको ओएस को जनरेट किया था। इस वजह से हमारे पास जो फर्स्ट इसका यूज़ है वो भी क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, कि किस वक्त कौन सा पार्ट क्या काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू ही हमारे पास प्रोसेसिंग करता है ना हमारे डाटा की। जब भी हमारे पास कोई डाटा उसमें आता है, कंप्यूटर के अंदर आता है, कोई इनपुट जब भी कंप्यूटर के अंदर आती है वो सबसे पहले मेमोरी में जाती है, जो कि हमारे पास रैम होती है, और रैम फिर हमारे पास फर्दर सीपीयू में जाके प्रोसेस होती है। सीपीयू हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना बेसिकली। फिर ये आगे हमारे पास फर्दर एलयू एएलयू को यूज करता है और सीयू को यूज करता है, ताकि वो उसके ऊपर कोई काम हो सके। तो ये अपने दोनों पार्ट्स को यूज करते हुए क्या करता है, बेसिकली डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंश्योर करता है, वो ये इंश्योर करता है कि जो आपका कंप्यूटर ब्रेन, उसकी जो मेमोरी है और जो उसके अदर पार्ट है, वो क्या कर रहे हो, एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, वो एफिशिएंटली अपना टास्क जो है उसको परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि एक भी कैलकुलेशन अगर गलत होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। सेकंड सेकंड यूजर इंटरफेस, ताकि ये आपको अच्छा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर सके। आपको एक तरीका मिल जाए आपने किस तरह से कंप्यूटर से बात करनी है। आप आइकन पे क्लिक करते हो और वही एप्लीकेशन ओपन होती है जो आप चाहते हो। अब ये नहीं कि आप गूगल का जो सा आइकन है उसके ऊपर जाके क्लिक करते हो और आपके सामने जो है वो व्हाट्सएप ओपन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जो आइकन क्लिक कर रहे हो वही ऐप आपके सामने ओपन हो रही है। ठीक है, या आप कीबोर्ड पर जो टाइप कर रहे हो कि वही टाइप हो, कोई दूसरी टाइप ना हो। राइट, तो ये आपको एक स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड जो है ना प्रोग्राम, वो क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स हमारे पास क्या है, वही हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि जब आप कोई गेम रन कर रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको ओपन कर रहे हो, तो ओएस जो है ना बेसिकली वो हेल्प करता है कि किस तरह इसने रन होना है। अब आपके पास जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है, आप उसे ओपन करते हो ना, वो आपको ऐसे पूरा एक ब्लॉग बना के देता है कि आपने किसके अंदर, कौन से रीडर के अंदर खोलना है, गूगल रीडर में खोलना है, एडोब रीडर में खोलना है, या फिर एज रीडर के अंदर खोलना है। ठीक है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर ये मल्टीपल प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं ना उसको चलाने के लिए, तो वो आपसे पूछता है कि आपने किसके साथ खोलना है। तो ये सारा पीछे कर कौन रहा होता है, वो ऐसा हेल्प कर रहा होता है इस चीज के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ यूज इसका आता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस तरह, इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम बैड थिंग्स एंड कीप योर इन्फॉर्मेशन सेफ। आप जहां पर अपना काम छोड़ते हैं ना, नेक्स्ट टाइम वहीं से स्टार्ट होता है। कभी आप गौर करें कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया वर्ड के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर आपने एडिटिंग करते करते उसे बंद कर दिया, ठीक है, तो जो लास्ट सेव होता है ना वो हमेशा आपका सेव रहा होता है उसके अंदर। या फिर ऐसा होता है कि अगर आपने बिल्कुल ही सेव नहीं किया तो वो ऑटो सेव के जरिए खुद ब खुद सेव हो जाता है। तो ये सारा काम जो कर रहा होता है, ये कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एडवांस हो गए हैं आजकल। तो ये बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की वजह से आपके डाटा को भी सिक्योर कर लेता है। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। अब फाइल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट लाइक एन लाइब्रेरियन, आपके पीसीज जो हैं वो अभी भी ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, उनके अंदर फाइल्स भी होती हैं और फर्दर फोल्डर्स भी होते हैं। तो इन सारों को कौन ऑर्गेनाइज करता है, जैसे एक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होता है ना, उन सारी किताबों को उनकी जगह पर रखना, उनके सेक्शंस बनाना, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सी फाइल कौन से टाइप किया तो उसे किस फोल्डर में होना चाहिए, ये सारा कुछ वो लाइब्रेरियन सेट करता है। इसी तरह आपके पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सेट करता है कि आपकी कौन सी फाइल और फोल्डर कहाँ जाएगा। अगर आपकी MPV4 की फाइल है तो वो आपकी वीडियोस वाली फोल्डर में जाएगी। अगर वो JPEG या फिर हमारे पास इमेज डॉट के साथ मौजूद है फाइल, तो या PNG के साथ, तो वो कहाँ जाएगी, फोटोज वाले फोल्डर में जाएगी। तो ये सारा कुछ पीछे कौन सेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्स हमारे पास है आगे एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग हमारे पास क्या करता है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कोई चीज गलत हो जाती है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू फिक्स इट सो योर कंप्यूटर स्टेज हैप्पी। इसका मतलब यह है कि आपका कंप्यूटर सही काम करता रहे, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो इन इन बग्स को आने ही ना दे। पहली कोशिश उसकी होती है कि वो आने ही ना दे, और सेकंड ये होती है कि अगर आ जाए तो उसको क्या करे, ठीक कर दे। ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क करेगा, मैंने अभी आपको पहले भी एक एग्जांपल दी कि आपके पास दो फाइल है, राइट, और आपने एक को अगर आपने नाम दिया है ना P1 का, और आप दूसरे को भी P1 के नाम से सेव कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पहले तो आपको प्रॉम्प्ट शो करेगा कि P1 नाम की फाइल है। अब वो या तो ये आपको ऑप्शन देगा इसे रिप्लेस कर दें, ठीक है, या तो वो ये कहेगा कि इसे रिप्लेस कर दें, तो या फिर उसे कहेगा कि सेव कर दें। ठीक है,
तो रिप्लेस करने का मतलब ये होगा, अगर रिप्लेस करके अगर आप सेव करेंगे तो ये होगा कि ये फाइल इसकी जगह जाके सेव होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेव करेंगे तो वो P1 के नाम से नहीं सेव करेगा उस फाइल को, वो कैसे फाइल को सेव करेगा, P1 ऑफ 1, वो इस तरह से इसको सेव करेगा। अब ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना, P1 ऑफ 1, मैंने तो इसका ये नाम नहीं था रखा, लेकिन ये खुद ब खुद इस नाम के साथ जाके सेव हुई है। तो ये जो एक्टिविटी है किसने परफॉर्म की, ऑपरेटिंग सिस्टम ने परफॉर्म की, ताकि कोई बग ना आए हमारे कंप्यूटर के अंदर, कोई एरर ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग सेम वही चीज, 2 काम या 3 काम एक ही टाइम में करना। इट लेट्स यू डू मैनी थिंग एट वंस, लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट लिखते वक्त आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप असाइनमेंट बना रहे हो, आप लोग कोई पीछे रिदम लगा लेते हो या कोई भी साउंड लगा लेते हो, तो ये सारा कुछ क्या है, मल्टीटास्किंग ही है। अब इतना सारा काम ये परफॉर्म कर रहा है, जाहिर सी बात है कोई भी काम अकेला कोई भी बंदा नहीं कर सकता, इवन कि कंप्यूटर को भी सेवरल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है रन करने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो इसका सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कर्नल है। अब वो कर्नल को क्या कह रहे हैं, द बॉस राइट हैंड पर्सन। अब बॉस कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट हैंड हम किसे कहते हैं, जिसे हम ये समझते हैं कि इसने जो बोल दिया है ना, ये समझो कि खुद बॉस ने बोला हुआ है, राइट। हम कहते हैं कि अगर ये वाइस पर्सन है, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल होता है एक स्कूल के अंदर, तो जब वो वाइस प्रिंसिपल आकर कोई बात करता है तो हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ने ये बात की है। अगर ये हमें आके बता रहे, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ने इसे कह के जाके बताओ। तो ये चीज आती है कर्नल के अंदर। कर्नल इज लाइक अ बॉस राइट हैंड पर्सन, ठीक है, टॉकिंग डायरेक्टली टू द कंप्यूटर पार्ट्स। ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ये खुद उनसे कहता है कि ये काम करो। रिसोर्स एलोकेट, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन होती है, ये सीपीयू है ना, तो ये बताएगा कि ये हिस्सा इस वक्त ये काम करेगा और ये हिस्सा इस वक्त ये काम करेगा, और ये कहेगा कि ये इधर का कंपोनेंट कोई वहां ना जाए और वहां का कोई कंपोनेंट यहाँ ना आए, ठीक है। सेकंड इसका जो सा कंपोनेंट है वो है सिस्टम प्रोग्राम्स। अब जो सिस्टम प्रोग्राम्स है ना, ये राइट हैंड के फर्दर अंडर है, ठीक है। जैसे अब आपके पास पहले प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास क्या था, वाइस प्रिंसिपल। अब वाइस प्रिंसिपल के अंडर क्या आ गया, एचओडी। अब जिस तरह एचओडी है उसके अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट आता है, और उस पूरे डिपार्टमेंट को वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। जिस तरह वो पूरे टीचर्स को देख रहे हैं, कौन किस वक्त आ रहा है, कौन किस वक्त जा रहा है, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन से नहीं सही पढ़ा रहे, उन सारों को देखना, उन सारे स्टूडेंट्स को देखना, ये सारे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एचओडी की। तो इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर जब सिस्टम प्रोग्राम्स आ जाते हैं तो सिस्टम प्रोग्राम्स क्या करते हैं, ये इस तरह के टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं और मैनेज करने के लिए कंप्यूटर को। अब जाहिर सी बात है, एक कंपनी का अगर कोई बॉस है उसने सारा काम खुद तो नहीं ना करना, उसके अंडर जो वाइज मैनेजर्स होते हैं, पहले तो उसका वो एमडी आता है ना, मैनेजर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, लाइक से कि यहाँ पर इस वक्त वो कर्नल है। तो उसके बाद नीचे फर्दर मैनेजर्स होते हैं, लाइक से कि वो सिस्टम प्रोग्राम्स है। तो वो क्या मिलकर क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर हमारे पास फर्दर आते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा हेल्पर्स होते हैं, और ये जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं, जो न्यू प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए टीम में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, अब कोई अगर नया सिस्टम या नया कोई सॉफ्टवेयर अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर आया ना, तो ये उसे गाइड करेंगे कि हमारे हमारे अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इसके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई गाइड होता है, ठीक है, जब आप किसी नई कंपनी में जाते हो एक गाइडर होता है जो उसको बताता है कि हमारे कंपनी में ये रूल्स हैं, हमारी कंपनी के अंदर ये जो से हैं सीट्स हैं, ये आपके ये बॉस हैं, या ये हम आपके पास मैनेजर हैं, ये आपके डायरेक्टर हैं, ये आपके सीनियर हैं, ये आपके जूनियर हैं। वो सारे इंस्ट्रक्शन उसे देता है। इसके अलावा ये भी वो बताता है कि जो आप काम है ये किस तरह से करेंगे और कौन कौन सी जो सी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, या कौन कौन सा आप यहाँ काम कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो ये इजी बना देते हैं उनको टीम का हिस्सा बनने में, क्योंकि जब जिस बंदे को पता होगा मैंने यहाँ पर ये काम करना है या नहीं करना, तो वो इजीली उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सेटल कर लेगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई राइटिंग की ऐप है, जैसे कि वर्ड है, वो भी आपके पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसी तरह अगर आपके पास ड्राइंग है, जैसे कि आपके पास पेंट है, वो भी आपके पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक जॉब। तो इन्हीं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को
रन करने के लिए कर्नल और सिस्टम प्रोग्राम्स, और फर्दर फिर इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए मिडलवेयर, ये तीनों कोलैबोरेट करते हैं ताकि ये इजीली चल सके। इनके अलावा ये कंप्यूटर के जो फर्दर रिसोर्सेज होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चाहिए होते हैं, ये उन्हें भी क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए फर्दर डिटेल हमें आगे ही इसकी देखेंगे या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके आते हैं एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस भी वही हैं, आपके रिसोर्स मैनेज हो गए, आपका जो सा यूजर इंटरफेस है वो भी आपको प्रोवाइड हो गया, आपका जो सा डाटा था वो क्या हो गया, सिक्योर हो गया, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इजी टू यूज है, इसलिए आप कन्वीनियंट है उसके साथ, और आप मल्टीटास्किंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो जो हमने उसके यूजेस पढ़े थे, या जो जो हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स कर सकते हैं, वो सारा क्या आ गया, इसके एडवांटेजेस में आ गया। अब इसके डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, जाहिर सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस जिस तरह बढ़ते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, थोड़े से हार्ड होते जाएंगे। जैसे कि आप मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम खोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे जो सा हमारा माइंड ऑफ हमारा जो लेवल है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। हम जो फिजिकल व्यूअर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जो आइकन्स वगैरह देख रहे होते हैं, हम उसी के आदी होते हैं, लेकिन जब हम कोड देखते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, तो हम उस चीज को नहीं समझ सकते। तो ये पहली टर्म तो हमारे पास आ गई ना कम्प्लेक्सिटी की। अब सेकंड टर्म है हमारे पास रिसोर्स ओवरहेड, इट यूजेस सम ऑफ द कंप्यूटर्स पावर। जाहिर सी बात है, अब उसने कंप्यूटर के इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करना है, तो उसे खुद भी तो पावर चाहिए। जो आपका एक शॉप है फॉर एग्जांपल, और उस शॉप का ओनर है, उसने उस शॉप को चलाना है, राइट, उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो उन सबको पे देता है, तो वो खुद भी तो कुछ ना कुछ उसमें से रखता होगा ना, जो उसे प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो खुद नहीं रखेगा तो वो फिर अपनी दुकान कैसे चलाएगा। तो इसी तरह रिसोर्स ओवर हेडिंग में क्या है कि कंप्यूटर्स की कुछ पावर ये खुद भी यूज करता है। उसके अलावा डिपेंडेंसी आती है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई iOS की एप्लीकेशन है तो वो iOS की डिवाइसेस पर ही चलेगी, अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड के लिए बनाई गई तो वो एंड्रॉयड पर ही चलेगी, पीसी या विंडोज के ऊपर नहीं वो चलेगी। तो ये सारी चीज में किस किस पे आती है, डिपेंडेंसी पे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब नए जो कंपनीज आ रही हैं वो अपने अपने खुद बनाती हैं, ताकि हमारे जो उनसे डिवाइसेज है ना वो हम तक ही महदूद रह जाए। इस तरह का मार्केट में कॉम्पिटेंसी आती है, कम्पीट करते हैं वो एक दूसरे को कि किसका ओएस सिस्टम ज्यादा सिक्योर है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सबसे जो सिक्योर हमारे पास एप्लीकेशन है वो कौन सी है, फेसबुक की। क्यों? क्योंकि उसका सिक्योरिटी सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा है, और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसकी डेटाबेसेस जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंपैटिबिलिटी इशू, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स जो है वो हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं काम कर सकते। ये बिल्कुल डिपेंडेंसी वाले वाला सीन है कि अगर iOS का डिवाइस है तो उस पे iOS की एप्लीकेशन चलेंगी। दो एप्पल के डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट इतनी इजीली नहीं करते जितना वो इजीली और एफिशिएंटली अपने अंदर करते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर ज्यादा करते हैवी हैं, इस वजह से कि हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं ना वो इतनी ज्यादा तादाद में है कि हम लोगों को ये इसके डिसएडवांटेजेस नजर नहीं आते, हमें फील भी नहीं होता कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या नहीं। जिस कम्युनिटी में जिस चीज का ज्यादा यूजेज होता है वो उसी चीज को फर्दर एक्सटेंड कर रहा है। जैसे कि अब हमारी कंट्री में देख लें तो एंड्रॉयड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इसी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं वो ज्यादा किसके हैं, एंड्रॉयड यूजर्स के हैं। लेकिन अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाएं जहां पर एप्पल यूजर्स ज्यादा हैं तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, और अगर हम वहां पर चले जाएं तो हमें भी अपने डिवाइसेस को उनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये आपका एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू था। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी कि ये डेफिनेशन क्या है, ये हमारे पास एक बॉस की तरह कंप्यूटर के काम करता है। ये स्पेशल काइंड का एक सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है कंप्यूटर को इसने क्या करना है, किस वक्त करना है, किस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए, उनकी सीपीयू के मेमोरी एलोकेशन के लिए, और हमारी जो एप्लीकेशंस बल्कि हो रही थी उनको उनका साइज डिक्रीज करने के लिए। फिर इसकी हिस्ट्री के ये किस तरह बनी, फिर इसके हमने यूजेस देखे किस तरह से ये यूज होते हैं, इसके कंपोनेंट्स देखे, कर्नल, मिडलवेयर, सिस्टम प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह, फिर इसके एडवांटेजेस एंड देन डिसएडवांटेजेस देखे थे। तो आई होप इसका ओवरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे फर्दर शेयर भी करें।